नमस्ते। आज एक नए प्रोडक्ट लेके मैं आपके साथ आई हूँ, आपके पास, आपके सामने। हैशटैग नो माई प्रोडक्ट के दौरान हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं। ये नया प्रोडक्ट है जो थोड़ा सा हटके हैं। अभी तक हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह खाने पीने की बात की है। ये प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी रही है और ये हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम में आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि स्क्रैप के बारे में एक हमें वीडियो बना के दीजिए। आज हम लाए हैं स्क्रैप के बारे में। प्रोडक्ट है हमारा स्क्रैप। स्क्रैप जिसको हम बोलते हैं भंगार, या हम बोलते हैं कबाड़, या आप लोगों को पता है कि जो भी चीज़ वेस्ट में हम डाल देते हैं, उपयोग नहीं है अभी हमारे घरों में या ऑफिसेज में, कारखाने में, वो हम बेच देते हैं, वो हम कहीं एक जगह पे रख देते हैं। वो वेस्ट जो होता है उसको रिसाइकल करते हैं। आज के ज़माने के अंदर वी हैव टू हैव 3 R's। रिड्यूस, कम यूज़ करो, रीयूज़, दोबारा उसको यूज़ करो, एंड थर्ड आर इज़ रीसाइकल। स्क्रैप का बहुत बड़ा भाग है वो रीसाइकल होता है और रीसाइकल करके नई नई चीज़ें बनती हैं। कौन से तरीके के स्क्रैप होते हैं? मैंने और आपने, बहुत लोगों ने, हम सब ने सुना हुआ है कि गाड़ी है तो जंग लग गई, गाड़ी हमने निकाल दी, गाड़ी के पार्ट्स निकाल दिए। ऑटोमोबाइल्स, पेपर होते हैं, हमने पेपर फाड़ फाड़ के डाल दिए, श्रेड कर दिए। फिर प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक इज़ नॉट एन बायोडिग्रेडेबल, वो इकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है, पर प्लास्टिक भी होता है, स्क्रैप होते हैं। लेदर भी स्क्रैप में जाता है, लकड़ी के छोल होते हैं वो भी स्क्रैप में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, आजकल तो एक नया दौर निकला हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप जो ले, लैपटॉप वगैरह, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि वो रिसाइकल्ड पार्ट्स के ले। और इलेक्ट्रिकल आइटम्स, आपने घर में देखा होगा कि आप एक नया वॉशिंग मशीन ले रहे हैं या नया पंखा भी ले रहे हैं तो पुराना वो लोग वापस ले जाते हैं, कुछ छोटी अमाउंट आपको देके, वो लेके आपको उतना डिस्काउंट दे के जाते हैं। तो वो क्या करते हैं इन आइटम्स का? ये आइटम्स वो लोग भी रिसाइकल करते हैं। देन वी हैव द कार टायर्स। काफ़ी सारी जूतों की कंपनियां हैं जो कार के टायर्स में से जूते के सोल बनाते हैं, सो दैट इज़ अनदर स्क्रैप। वी हैव टेक्सटाइल। डू यू रिमेंबर रैग पिकर्स? एक ज़माने में बाहर रास्ते पे लोग निकलते थे, उनको रैग पिकर्स, वो कपड़े ही चुनते थे, कपड़े चुन के बेचते थे। सो वी ऑल्सो हैव टेक्सटाइल थ्रेड्स एंड रैग्स, कपड़े के चिथड़े भी हैं। और सबसे अनोखा है मेटल। मेटल किसी भी तरह का होता है, मेटल स्क्रैप भी एक अनोखा स्क्रैप है। हमारे यहाँ स्क्रैप जो है, हम मेटल स्क्रैप की आज बात करने वाले हैं। स्क्रैप मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हम मेटल का स्क्रैप की बात करें। मेटल के स्क्रैप के लिए हमें चाहिए बहुत सारे मेटल्स जो हैं, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, टीन, निकल, कॉपर, ब्रास, बहुत सारे स्क्रैप होते हैं। हालांकि आज हम बात करेंगे 2 तरीके के स्क्रैप की, फेरस एंड नॉन फेरस। और इसके अंदर क्या आता है इसका मैं आपको समझाऊंगी। आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। आयरन, स्टील ये हैं जो फेरस मेटल में आते हैं। फेरस मेटल मतलब जिसमें जंग लग सकती है, जिसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप लोह चुंबक डालो तो जो आयन वाली चीज़ें होगी वो तुरंत आप ले पाओगे। तो ये फेरस मेटल में आते हैं। और नॉन फेरस मेटल में आते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास एक्सेट्रा। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रास बिकॉज इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर, तो हम एल्यूमिनियम और कॉपर के बारे में बात करेंगे। आयरन और स्टील के बारे में बात करेंगे। स्टील ऑल्सो इज़ एन एलॉय। इन इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। इंडिया में स्टील तो है ही है, तो स्टील का स्क्रैप हम क्यों लेते हैं? 4th लार्जेस्ट आयरन ओर का प्रोड्यूसर वर्ल्ड में इंडिया है।
तो आयरन भी हमारे यहाँ निकलता है, लोहा हमारे यहाँ निकलता है। एंड वी आर द 7th लार्जेस्ट इन बॉक्साइट रिजर्व्स, दैट इज़ एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो बॉक्साइट और यूज़ होता है वो हम दुनिया में 7th लार्जेस्ट हैं। ये हमारा इंडिया का वेल्थ है, दीज आर द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये होते हुए भी हम क्यों रिसाइकल करते हैं? स्क्रैप एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया से जो एक्सपोर्ट भी होती हैं और इंपोर्ट भी होती हैं, बराबर से एक्सपोर्ट होती हैं, बराबर से इंपोर्ट होती हैं। इन चीज़ों की डिमांड आज के ज़माने में और बढ़ते हुए ज़माने में बहुत ज़्यादा रहती हैं, बिकॉज नाउ वी हैव लर्नड to reduce, we have learned to reuse, and we have learned to recycle also. So there are lots of ways of recycling it, और तभी हमारी स्क्रैप इंडस्ट्री आज बहुत आगे आई है। Currently the metal industry in India is very active. यहाँ पे lead, सीसा जिसको बोलते हैं, लेड है, जिंक है, कॉपर है, ब्रास है, ये एक दूसरे से मिलावट से बनते हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। एंड स्क्रैप का जो इम्पोर्ट हम करते हैं वो इंडिया 35% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, सिर्फ पहले 6 महीनों में। सो यू कैन इमेजिन व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ स्क्रैप imports also. India is the 3rd largest scrap importer in the developing countries. हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री नहीं बोल सकते हैं, ना ही अंडर डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हम स्क्रैप में 3rd लार्जेस्ट हैं टू इम्पोर्ट स्क्रैप। 35% इंडिया इम्पोर्ट करता है स्क्रैप, तो कहाँ से इंपोर्ट करता है? लेट्स हैव अ लिटिल बर्ड्स व्यू ऑन दिस। चाइना से एल्यूमिनियम आता है, स्क्रैप की बात हो रही है, चाइना से एल्यूमिनियम आता है ऑलमोस्ट 24% ऑफ आर रिक्वायरमेंट। जीसीसी कंट्री यानी कि गल्फ कंट्रीज़ में से आयरन और स्टील आता है अबाउट 33% ऑफ आर रिक्वायरमेंट। ये मैं सिर्फ एक ही कंट्री की बात कर रही हूँ जो टॉप में है। और यूएसए से कॉपर आता है अबाउट 20% एंड जर्मनी से ब्रास आता है अबाउट 20%। कॉपर और ब्रास ऐसी चीज़ें हैं कि वो हम बहुत सारे देश में से लेते हैं। जैसे कि कॉपर हम लेते हैं कुछ अराउंड 90 कंट्रीज़ एंड ब्रास लेते हैं हम कुछ अराउंड 105 कंट्रीज़, छोटी मात्रा में पर इम्पोर्ट होता रहता है। सो दिस इज़ a little bit about where do we import it from. Let us talk about steel first. The most versatile and the most used and the most recycled metal in the world. कुछ हजार सालों से हम ये यूज़ कर रहे हैं और ये बना है लोहे में से। लोहे का ये एलॉय है, एलॉय मतलब लोहे के अंदर हम कुछ डाल के स्टील बनाते हैं। एंड स्टील भी लोहे की तरह लोह चुंबक में चिपक जाता है एंड इज़ द मोस्ट रिसाइकल्ड। स्टील को बहुत, हम तो 3rd हैं स्टील प्रोडक्शन में इंडिया, फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्रैप मंगाते हैं और ये स्क्रैप के बाद हम इसको रिसाइकल करके नई चीज़ें बनाते हैं। Nearly 40% of worldwide steel production is made today using the recycled steel, and steel and iron ore are, they have, ये इतने versatile metals हैं कि वो अपनी चीज़ें, अपनी कैरेक्टरिस्टिक बिना छोड़े वो प्रोग्रेस करते हैं और रिसाइकल होते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मेटल, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील सबसे ज़्यादा हमें मिलती हैं गल्फ़ कंट्रीज़ से, यूएई से। About 86,771 is what we have imported from the Gulf country. You will see the chart. And 76,837 is what we have got from USA. And 68,905 million tons we have got it from UK. 40% of Indian usage
is through this scrap, and 40% of the requirement is through these three countries. So we are on top of the world right now with 1.628 million tons of scrap iron and steel imported so far. Now we shall talk about the growth. ओवर द प्रीवियस ईयर हमने देखा है कि 8.8% ऑफ ग्रोथ ऑलरेडी हमने 2019 के दौरान अभी कर लिया है इन आयरन एंड स्टील स्क्रैप के इंपोर्ट में। और ये ग्राफ मैंने दिया हुआ है, वो ग्राफ आपको बता सकता है कि हमारी जो मेटल इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC के फ्यूचर फोरकास्ट उन्होंने भविष्यवाणी की है मार्केट ट्रेंड को देखते हुए कि अप टिल 2023 हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। कंटिन्यूसली इट इज़ ग्रोइंग। So this is one thing that we will learn from here, that the iron and steel is required and always going to be a major requirement even for scrap and even for recycling. अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम स्क्रैप की। इंपोर्ट कर रहे हैं अगर हम एल्यूमिनियम स्क्रैप, तो चाइना से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, अबाउट 15%, 13% हर साल हम करते हैं। एंड देन कम्स USA, देन कम्स सऊदी अरेबिया, देन कम्स द एमिरेट्स एंड देन कम्स इराक। हावेवर 53% ऑफ द एल्यूमिनियम डिमांड फॉर एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज़ है जो बॉक्साइट और से निकलती हैं, बनती हैं एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम ऐड करके भी काफ़ी सारे अदर मेटल्स बनते हैं। वी आर द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिनियम as a country, as India. However, we need aluminium. आजकल हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए एल्यूमिनियम चाहिए, जैसे कि घर के यूटेंसिल्स भी एल्यूमिनियम के बनते हैं, काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स में एल्यूमिनियम यूज़ होता है, सीमेंट के अंदर बॉक्साइट और डालते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ों के अंदर एरोप्लेन्स एल्यूमिनियम के बनते हैं। ये लाइट वेट मेटल है, जंग नहीं लगती। दिस इज़ नॉन फेरस, जैसे हम बोलते हैं नॉन फेरस मेटल। दिस मेटल इज़ वेरी वर्सटाइल, वेरी मेलिएबल एंड इन यूज़ ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। So this is a little brief on aluminium. In terms of value of importing aluminium scrap, you can see the graph, it is ever growing. Again, like steel and iron, aluminium is also a major requirement, and year on year we have improved and imported more and more. Now here there is a little bit of a catch. Our mines in Odisha or the eastern coast of India has the bauxite ore mines. Now these mines, because of health hazards, have been stopped by the Supreme Court in India. So mining is not done. यहाँ पे हम mining नहीं कर सकते एल्यूमिनियम का फ़िलहाल। इसकी वजह से we are import करने के लिए हम अपने खुद की करेंसी we are giving it away to the other countries. So aluminium जितना रिसाइकल हो, हम जितना कम यूज़ करें, उतना हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। It has been now doubled, 7.2 million ton in the next 5 years. It's going to be doubled to the existing level of 3.6 million tons. And aluminium scrap import is recorded to an increase of 20.4%, equaling to 1.12 million tons of last year. तो बहुत सारे इंपोर्ट्स यहाँ पे होता है। द ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री ऑल्सो इज़ रिकॉर्डेड टू बी वेरी गुड। बॉक्साइट जो यूज़ होता है एल्यूमिनियम के अंदर, बॉक्साइट में से बनती हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि सीमेंट हैं, केमिकल्स हैं, फेस मेकअप हैं, सोडा कैन्स, डिशवॉशर्स, सब में थोड़ा थोड़ा बॉक्साइट हम यूज़ करते हैं। हमारे घर में हम एल्यूमिनियम की फ्रेम भी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सब में बॉक्साइट की ज़रूरत है। और बॉक्साइट माइंस आर नाउ नॉट बीइंग माइंड, वहाँ पे खुद काम करके हम बॉक्साइट और नहीं निकालते हैं फ़िलहाल हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद। हावेवर
It is in the districts of कोरापुट, बोलनागिर, कालामंडी, सुंदरगढ़ वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरी बॉक्साइट ओर से हैं. So this is in Orissa and a little bit around Orissa also. अब हम देखने जा रहे हैं कॉपर. कॉपर जो है वो अगेन इट्स नॉन फेरस, और कॉपर आपने देखा होगा थोड़ा लाल कलर का रहता है, और ये कॉपर वायर हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर ये कॉपर रहता है. बहुत सारी चीज़ें कॉपर से बनती हैं एंड almost everything electrical is now made out of copper. However, this also is a very important metal for imports. And copper जो है उसके अंदर आप कुछ ऐड कर दें एंड इट बिकम्स ब्रास. हमारी ब्रास की, कॉपर की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ गुजरात में भी हैं, जामनगर में है, राजकोट इज़ यूजिंग अ लॉट ऑफ कॉपर. सो वी हैव अ लॉट ऑफ कॉपर बीइंग यूज्ड इन इंडिया. However, the maximum imports are major trading partners जो इंडिया के हैं are Saudi Arabia, UAE, the Emirates, USA, Qatar and Kuwait. यहाँ हम बहुत ज़्यादा हमारे पार्टनर्स रहे हैं ये. The size of Indian copper industry is around 4 lakh tons. 4 लाख टन की हमारी इंडस्ट्री है, which is the percentage of 3% in the world copper market. We have a big requirement of copper. Land-based resources are estimated to be 1.6 billion tons of copper, and resources are in deep sea nodules estimated to be about 0.7 billion tons. Today, the global production is refined copper for over 15 million tons. This is very important. The global production is itself about 15 million tons and India is using 4 lakh tons, 3% of it. हमने देखा कि हम आयन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर इंपोर्ट कैसे करें, कहाँ से करें. हमने कंट्रीज़ देखी, अपना खुद का प्रोडक्शन भी हमने देखा. अब हमें सर्टिफिकेट्स, इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें सर्टिफिकेट्स क्या चाहिए. हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी हैं ये चीज़ें इवन ड्यूरिंग इंपोर्ट. सबसे पहले आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए. आपकी लोकल ऑफिसेज में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ही, आप वहाँ से सर्टिफिकेट लीजिए कि आपको मेटल इंपोर्ट करने हैं. मेटल स्क्रैप बोलना. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जब एक देश से दूसरे देश में मेटल स्क्रैप आप इंपोर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है. आपका जो एक्सपोर्टर हैं वो आपको ये बना के देंगे और दिस हैज़ टू बी along with your documents. Trans-boundary movement document. Then there is a test analysis report from the authorized lab that the exporting country will give you to determine zero hazardous waste. इसमें कोई नुकसानकारक वेस्ट नहीं है. This is a very important document and this is one of the quality parameters of importing scrap. ये इसलिए क्योंकि स्क्रैप के अंदर बहुत सारी ऐसी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारे शरीर को छूते ही या हमारे पास आते ही हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं. तो हमें नॉन हजार्डस उसको डिक्लेयर करना है. एंड फोर्थ वन इज़ द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट. शिपमेंट होने से पहले वहाँ पे एक इंस्पेक्शन होता है. जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हमने बोला है, वो प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट 3 चीज़ें चेक करती है. पहली, कंसाइनमेंट में कोई भी रेडियो एक्टिव या एम्यूनिशंस, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जिसको हम बोलते हैं, गोलियां, पिस्तल, आर्म्स वगैरह, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी चेक्ड फॉर रेडिएशन लेवल. अगर कोई रेडिएशन वाली चीज़ भी है तो हमें उसका रेडिएशन लेवल चेक करना है एंड उसका नेचुरल बैकग्राउंड जो होना चाहिए, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक उसकी मेटल की जो होनी चाहिए,
उससे ज़्यादा ना हो, ये चेक करना है। और तीसरी चीज़, द बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल एट द प्लेस ऑफ स्क्रैप। जिस जगह पे प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हमने लिया वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन कितने हैं, वो जगह का भी हमें बैकग्राउंड चेक करना है। ये ना हो कि उस जगह में ही रेडिएशन एक्सेप्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू इन प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। 3 चीज़ें जो हमने बोली हैं, प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव डन दिस। इंडिया में स्क्रैप इंपोर्ट करना इज़ फ्रीली इम्पोर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, except that it should not contain any hazardous material, it should not contain any toxic waste, and it should not contain any radioactive material in it. So this is very, very clear, and hence we have all the tests which I already mentioned. You need to have, as again I'll repeat, an NOC from Pollution Control Board, pre-shipment inspection certificate, and sometimes they also ask for a bank guarantee of about some lakhs of rupees. This is in case if they have a doubt. So these are the things for shipment, importing it. The ports at which the scraps can arrive are Chennai, Ennore, JNPT, Kandla, Mormugao, Mumbai, New Mangalore, Cochin, Vishakhapatnam, Pipavav, Mundra and Kolkata. Now why only specific ports? These ports are very specific because these needs to have container scanners and radioactive scanners. These need to have radioactive monitors to check the scrap. So there are some parts of scrap which are not importable. Some types of it, जिस तरीके से वो import करते हैं, लंबी पाइप्स में करते हैं, शेल्स में करते हैं, शेव्स में करते हैं, श्रेड्स में करते हैं, छोटे छोटे पीसीज में करते हैं, ये किस तरह से हम import करते हैं उसके ऊपर हैं। कहीं पार्ट्स श्रेड में नहीं करते, कहीं पूरी पाइप में नहीं करते, तो ये आपको चेक करना होगा। एंड दिस scrap is a very good growing business, and इसमें government duties, even if you are exporting, it is freely exportable, and if you are importing, it is again freely importable. There would be some duties levied as per the FTA and changes in the government policies, and of course GST as per the applicable law would be there. I would like to tell you that this scrap business is not just the kabadi or bangar who comes and brings a lari at your houses and takes it. No, it is not this scrap business. The scrap business is a huge big कबाड़ खाना जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम स्क्रैप यार्ड बोलते हैं, वहाँ पे ये सारा सॉर्ट होता है और फिर उसको अलग अलग तरीके से फाउंड्री में इसका प्रोसेसिंग होता है और मेल्टिंग होता है फाउंड्री में। इसके बहुत सारे एसोसिएशंस इंडिया में हैं, and these associations have organized and now they becoming an organized sector. पहले इंडिया में ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, अभी इंडिया के अंदर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया है। तो आप कहाँ जाएंगे इसके लिए? You have to go to GIFA, GIFA, every 4 years in Germany. Germany is the one which makes engineering, the world-class engineering products, and requires metal a lot. Every 4 years Dusseldorf has GIFA, their main exhibition, the largest one in the world. Then you will have the International Non-Ferrous Metal Exhibition in Guangzhou, China. Every year you have this. You have lots of exhibitions in India also, in our own hometowns, in our own country. World of Metal in Mumbai. MMMM Expo, that is metal, minerals, metallurgy, materials. And this exhibition is again an international exhibition in New Delhi. And you have Metal Recycling Association of India hosting various exhibitions. And you have Indian Foundry Organization. You need to be members here and you need to actively participate, so you get a good networking and you get yourself, आपको बड़ी अच्छे से यहाँ पे आप बिज़नेस कर पाए। कहाँ से सप्लायर आते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे और उसका बाद में कहाँ
उसका यूज़ करके कहाँ पे आप बेचेंगे इंडिया के अंदर. सो दिस कैन बी एक्सपोर्टेड एंड दिस कैन बी इम्पोर्टेड. आई हैव स्ट्रेस्ड मोर ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इट बिकॉज हमारे यहाँ इसकी मांग आज बहुत ज़्यादा है. This is it, the world of metal, and thank you all very much for being here. If you have liked it, please, if you have liked it very much, share it with your friends. Please ensure to put a comment if you have a question and subscribe to our channel as well. If you have another product, please write to us at #KnowMyProduct and we shall prepare a video for you. Thank you so much. Thank you.